कोरोना वायरस के कहर से बचने को लेकर जारी लॉकडाउन के दौरान बोधगया सहित देश के विभिन्न बौद्ध तीर्थ स्थलों पर फंसे म्यांमार के 258 लोगों को गया एयरपोर्ट के रास्ते रवाना किया गया। म्यांमार सरकार के आग्रह पर भारत सरकार ने उन्हें स्वदेश वापस लौटने के लिए 2 विमानों से उन्हें वापस भेजा। म्यांमार एक्चुअली भारत सरकार से स्पेशल अनुमति प्राप्त होने के बाद म्यांमार जो गवर्नमेंट है यहाँ पे उनके कुछ पैसेंजर्स फंसे हुए थे बुद्धिस्ट सर्किट में, उनको यहाँ गया एयरपोर्ट के माध्यम से निकाला जा रहा है। 2 फ्लाइट्स 1:50 और 2:05 में आएगी जो 1 घंटे के अंतराल में यहाँ से प्रस्थान करेगी और 281 पैसेंजर्स हैं टोटल। और उनके लिए सारी जो एयरपोर्ट पे सुविधाएं हैं मतलब पैसेंजर्स को ग्लव्स और फॉर्म वगैरह भरवाया जा रहा है। पैसेंजर ग्लव्स पहन के आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाया जा रहा है। और जितने भी एयरपोर्ट के स्टाफ हैं CISF, एयरलाइंस, कस्टम, इमिग्रेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं वो लोग सारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लाइक ग्लव्स, मास्क और जो बहुत क्लोज में जो स्क्रीनिंग चल रहा है उनको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी प्रोवाइड किया गया है जिससे कि इसका संक्रमण किसी तरीके का नहीं हो। और इनका ऑलरेडी हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा एक बार स्क्रीनिंग हो चुका है। जो एसिम्प्टोमेटिक पैसेंजर्स होंगे एयरपोर्ट पे उन्हीं को अलाउ किया जाएगा, उसका भी एक बार चेकिंग अभी गया एयरपोर्ट पे चल रहा है। एक फ्लाइट में 110 पैसेंजर्स हैं, दूसरे फ्लाइट में 172 के आसपास पैसेंजर हैं। टोटल 282 पैसेंजर्स गया एयरपोर्ट से एक 2:50 में और दूसरी 3:05 में जाएगी। ये पैसेंजर ज़्यादातर बर्मा के पैसेंजर हैं, मोस्टली बर्मीज हैं और ये यंगून से आए हुए थे। जैसा कि आपको पता है कि सीजन चल रहा था, लॉकडाउन के पहले आए हुए थे और ये लॉकडाउन के दौरान फंस गए थे। और लॉकडाउन 2 एक्सटेंड होने के बाद ये कई जो है डिफरेंट बुद्धिस्ट प्लेसेस लाइक ज़्यादातर बोधगया में, राजगीर, नालंदा, कुशीनगर, बनारस में फंसे हुए थे। इनको भारत सरकार के विशेष परमिशन प्राप्त होने के बाद इनको कल लाया गया है, बोधगया में ठहराया गया है। इनकी मेडिकल जाँच हुई है, उसके बाद अब यहाँ गया एयरपोर्ट भी मेडिकल जाँच होने के बाद जो भी जिनके वीसा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही पाए जाएंगे, जिनका जो एक फॉर्म भरवाया जाए है उसके हिसाब से टेम्परेचर वगैरह नोट करके इनको यहाँ से आगे के लिए अलाउ किया जाएगा। म्यांमार के यात्री लोग हैं जाने के लिए। कल ये लोग जो मोनेस्ट्री में ठहरे हुए थे, कल हम अपनी मेडिकल टीम को भेज के सारे लोगों को लगभग ये 270 के आसपास हैं, तो सारे लोगों को मोनेस्ट्री में जाके हमारी मेडिकल टीम एक एक करके जाँच कर ली और उसमें किसी को सिम्टम नहीं पाया गया। इसलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को खबर किया गया कि लोग जाने के लिए एलिजिबल हैं। रात भर का मामला था, इसलिए हम लोगों ने फिर डिसीजन लिया कि नहीं, जाने के पहले भी एक स्क्रीनिंग हो जाए और उसी ख्याल से हम लोग दोबारा भी एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग करवा रहे हैं। अभी तो कोई सिम्टम वाले नहीं मिले हैं, इसलिए इन लोग को अलाउ हम लोग कर रहे हैं कि आप अपनी यात्रा कंटिन्यू रखें। गया में लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंस की उड़ रही है धज्जियां। राशन नहीं मिला तो भूखे गरीब महिला पुरुष पहुंचे DRDA कार्यालय। मौके पर बेबस भूखे लोगों ने राहत सामग्री वाहन को कार्यालय के बाहर ही रोका। पुलिस फोर्स बनी रही मूकदर्शक। DRDA कार्यालय पहुंचे लोगों के द्वारा प्रशासन पर राशन वितरण में फर्जीवाड़ा का लगाया गया आरोप। हम लोग के मोहल्ला में पूरी मोहल्ला का गरीबी जितने भी हैं सबका लिस्ट बना के हम DRDA ऑफिस में जमा किए हैं। अब अभी तक एक कोई गाड़ी प्रशासन वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। और हम लोग जितने भी आदमी सब यहाँ आशा प्यासा सब गरीब आदमी आए हैं, जाके इंक्वायरी किया जाए, देखा जाए सत्य है या असत्य है। सब का कागज जमा कर देने के बाद भी किसी गरीब को राशन नहीं मिल रहा। ज्यादा लोग मार किया, ऐसे दिमाग उसको अति हल्का हो गया, ऐसे काम धंधा करवे नहीं करता। 10 गो परिवार है हम लोग। यहाँ कहाँ आए थे? यहाँ आए थे राशन कार्ड लेके। बाल बच्चा खाएगा तो वही लेके आए थे। नमर अभी खानी लगाए हैं, बाल बच्चा घर पर भूखल पड़ल है। लॉकडाउन के दौरान गया में एक बार फिर चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की वारदात को दिया अंजाम। गया के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित कबीर सिक्योरिटी सॉल्यूशन की दुकान से चोरों ने उड़ाए 16 लाख की CCTV। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। घटना हमारे दुकान में कल ताला खोल के सामान चोरी हो गया है, जिसमें सारा सामान हमारे दुकान का लेके चला गया है, जो हम CCTV कैमरा का काम करते हैं, जिसका अप्रोक्स हमारे को नुकसान बहुत ज़्यादा मंदी में हो गया है, जिसका ऑलमोस्ट 10 से 15 लाख रुपए का सामान था, सारा लेके चला गया। थाना को सूचित किया गया, थाना अभी आए हुए थे, थाना से आए हुए थे, बैठे हुए भी हैं थाना
सूचना दिया है फ़ोन द्वारा, बड़ा बाबू को बोले, बड़ा बाबू हमसे बोले गश्ती में हम लोग थे, ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ चोरी हुआ है, तो जा करके देख लीजिए। फिर पुनः बड़ा बाबू भी आकर के देख करके गए हैं, इनसे बोले हैं लिख उख करके अपना दीजिए जो सामान चोरी हुआ है। शंका अभी लिख करके देंगे, उसके बाद है ना कहीं कुछ। इसमें तो बुझा रहा है कि सेक्टर उक्टर तो कहीं टूटा वूटा नहीं है, तो ताला हुआ तो बुझा नहीं रहा है, ताला भी नहीं का लगा है, लेकिन ये लॉक भी टूटा हुआ नहीं बुझा रहा है। गया के खरपुरा स्थित सामाजिक न्याय मिशन के द्वारा इस लॉकडाउन की स्थिति में नाई समाज की मौजूदा स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री को लिखा गया पत्र। गया जिला पदाधिकारी के माध्यम से सामाजिक न्याय मिशन के परमिंदर ठाकुर, महेश कुमार ठाकुर, शिवरंजन लॉकडाउन के कारण नाई समाज की हुई बदहाली को दूर करने को लेकर 8 सूत्री मांग से संबंधित प्रधानमंत्री को भेजा पत्र। मैं शिवनाथ प्रसाद शर्मा नाई समाज का लीडर हूँ और हम अपने साथियों के साथ आज प्रधानमंत्री महोदय के नाम से एक मांग पत्र लिखा है और गया जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उसको भिजवाया है। साथियों, ये कोविड-19 के चक्कर में हमारे समाज का जो पूरे देश में सैलून बंदी कराया गया, नाई का काम बंद कराया गया, जिसके कारण हमारा समाज भूखों मरने की स्थिति में। मैंने भारत सरकार से मांग किया है, प्रधानमंत्री जी से, खासकर नरेंद्र मोदी साहब से, कि हमारे समाज पर विशेष ध्यान दीजिए और हमारे समाज को एक उचित मुआवजा दीजिए, हमारे लिए भी कोई दिशा निर्देश जारी कीजिए। हमने मांग किया है कि हमारे लिए लेबर कार्ड की व्यवस्था की जाए, हमारे लिए मेडिकल कार्ड की फैसिलिटी दिया जाए, हमारे लिए आयुष्मान भारत बीमा योजना के तहत किया जाए। और हमारा जो सबसे पुराना डिमांड है 40 सालों से कि नाई जाति को अनुसूचित जाति की सूची में नाम दर्ज किया जाए। हम नाई समाज के पदाधिकारी होने के नाते मैं प्रिंट मीडिया के माध्यम से मांग करना चाहता हूं, जिला पदाधिकारी महोदय से भी हम प्रधानमंत्री को ज्ञापन देकर मांग किया। हमारा समाज बदहाली की ओर बसर कर रहा है, जबकि नाई समाज प्रधानमंत्री से लेकर एक चपरासी तक की सेवा देता है। आधुनिक भारत में, आधुनिक समय में हमारे पेशा को गैर समुदाय के लोग करके इसको अपना भंजाने का काम किया जा रहा है। 5वीं पुण्यतिथि पर याद किए गए पत्रकार स्वर्गीय अनूप चंद्रा। मौके पर गया के अंबेडकर मार्केट स्थित VBCN कार्यालय में उपस्थित लोगों ने पत्रकार स्वर्गीय अनूप चंद्रा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें दी श्रद्धांजलि। इस दौरान सोशल डिस्टेंस का भी रखा गया ख्याल। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के संक्रमण से बचने को लेकर जहां पूरे देश में लॉकडाउन लागू है, वहीं गरीब एवं असहाय लोगों के समक्ष खाने के लिए दाने दाने को है मोहताज। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन के साथ साथ कई समाज सेवी एवं राजनीतिक दल के नेताओं के द्वारा गरीब एवं असहाय लोगों के बीच खाद्य सामग्री का भी किया जा रहा है वितरण। इसी कड़ी में गया के सेवानिवृत्त नगर आयुक्त विजय कुमार के द्वारा भी गरीब एवं असहाय लोगों के बीच 500 पैकेट पके हुए भोजन का किया गया वितरण। देखिए, मेरी इच्छा है कि मैं इसे लॉकडाउन की जो तिथि है लास्ट तिथि 3 मई तक इसको मैं बांटूँ और प्रत्येक दिन 500 लोगों को, गरीब तबके के जो लोग हैं जिनको इस लॉकडाउन में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है, उनके यहाँ खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई है, उनको बना बनाया सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए डोर टू डोर कहीं कैंप लगा करके, शिविर लगा के, समारोह का आयोजन करके वितरण की व्यवस्था नहीं है। डोर टू डोर हम लोग इस पॉकेट आइडेंटिफाइड किए हैं, खासतौर पर महादलित को लेकर गरीब लोगों की बस्ती जो है वहाँ पे उन लोगों को डोर टू डोर डिलीवरी करने का पड़ा। प्रत्येक दिन 500 आदमी और ये कम से कम 3 मई तक मेरा पर्व था। गया में श्री मानव सेवा समिति ट्रस्ट के द्वारा कोरोना योद्धाओं पर फूल बरसाकर किया गया स्वागत, साथ ही उन्हें फूल माला पहनाकर उनका बढ़ाया गया सम्मान। संस्था के संस्थापक जयप्रकाश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में महामारी से लड़ने वाले फाइटर हमारे सेना के जवान, पुलिसकर्मी, डॉक्टर कर्मी व सफाई कर्मचारी सभी लोग हमारी सुरक्षा के लिए अपने आप को परिवार से दूर विचित्र परिस्थिति में रहकर हमारे सुरक्षा कवच बनकर खड़े हैं। उनके इस बुलंद हौसले को लेकर उन्हें किया गया है सम्मानित। हम लोग तो डेली रहते हैं भाई, कोरोना को लेकर के डेली एकदम रहते हैं ड्यूटी में।
जिसमें डिस्टेंस अपना में बना करके भी अपने आप को भी सुरक्षित रह करके करते हैं और दूसरे को भी सलाह देते हैं। करता है ड्यूटी वगैरह अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ड्यूटी हो रहा है। डर लगता होगा कोरोना में? नहीं, डर तो नहीं लगता है। आम जनता से बस यही करना है कि आप लोग घर में रहिए, अच्छा से रहिए और कोरोना से आप लोग घर में रहिएगा तभी इससे जीत सकेंगे हम लोग। साथ तो देते जब से लॉकडाउन हुआ है तब से साथ देने लगे हैं। साथ भी दे रहे हैं, सामान भी दे रहे हैं। यस। मेरा मोटिव था, मैं श्री मानव सेवा समिति ट्रस्ट से संस्थापक हूँ। मेरी शाखा जो ब्रांच है, जो स्थापना हमने करी है, जमुनानगर करी है। मेरा पैतृक भूमि है जो गया कुजापी से हूँ मैं। लॉकडाउन के अंतर्गत मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुई अंतर्गत मैं यहीं लॉकडाउन हो गया। हमारे जहन में वहाँ से यहाँ तक का एक ही जहन रहता है कि हम समाज सेवा किसी भी स्तर पे कहीं भी कर सकते हैं अगर हमारे अंदर भावना है तो इस करके हमने अपने टीम में सदस्यता बनाई। श्री मानव सेवा समिति ट्रस्ट में नए युवाओं को लिया। सुबह 10 बजे और शाम 5:30 बजे 5 बजे का टाइमिंग हमने रखा। 7 बाइकर हमने तैयार किए इसके लिए। 2 बंदे की टीम रखी। वो दोनों जो मेरे 7 बाइकर्स हैं, ज्ञात क्षेत्र के विभिन्न नाकों पे जो मुख्य नाकाएँ हैं, करीब शायद ही कोई नाका छूटा होगा हमसे जो अछूता रहा होगा, उन पे सवेरे चाय और जो हमसे हल्का हो सकता है बिस्किट वगैरह इसका हमने कार्य कर रखा है। इसी बीच में हम 2 दिनों से इस बात को सोच रहे थे कि आखिर प्रशासनिक कर्मियों को, डॉक्टर कर्मियों को हम सम्मानित करें। इसी बीच में आज एक खुशी की बात जो सोशल मीडिया पे सच या जो उसका प्रमाण नहीं है कि 5 जो हमारे गया में जो केसेस थे वो नेगेटिव होने के चांस हुए हैं, ऐसा सुनने में आया सोशल मीडिया के माध्यम से। तो हमने सोचा कि इस समय अगर सुरक्षित हैं तो हमारे सबसे बड़े जो अभी कोरोना फाइटर के रूप में हैं प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर कर्मी, आप मीडिया बंधु हैं। आज अगर इस लड़ाई को हम विश्व विजेता के रूप में आके जा रहे हैं, उसमें सबसे अहम रोल आप सभी का, मीडिया कर्मियों का मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस चीज़ को ग्राउंड फ्लोर पे जो लाने का काम किया। चूँकि हम तो घरों में लॉक थे, हमें जानकारी कहीं की नहीं मिल सकती है। इसमें मैं सर्वप्रथम मैं मीडिया कर्मियों को धन्यवाद करूँगा। लॉकडाउन की इस आर्थिक मंदी में कई जगहों पर राशन वितरण में कटौती का मामला हो रहा है उजागर। इसी कड़ी में गया के गुरारू प्रखंड स्थित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के द्वारा उपभोक्ताओं को कम अनाज देने एवं तय मूल्य से अधिक पैसे लेने का मामला आया प्रकाश में। इस संबंध में राशन कार्डधारियों ने कहा कि स्थानीय पदाधिकारी के मिली भगत से राशन वितरण में की जा रही है धांधली। हमरा के तो 16 किलो देलन, एक कोटा एगो था, एगो के 20 किलो। कितना होना चाहिए था? हमको तो होना चाहिए 25 किलो। मिला कितना? 16 किलो। एगो के तो नहीं दिलन बचवा के। कहाँ घर है आपका? तरांची। क्या नाम है? आशा देवी। पति के किया थी कमता पास में। कौन डीलर दिया है? प्रताप। कहाँ का प्रताप डीलर है? महंगा के मालपा क्या कहा